नमस्कार। आज बहुत खुशी हो रही है कि आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर के दो प्रतिभावान अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज हम इनसे सफलता का राज जानना चाहेंगे। दोस्तों, भाषा शिक्षण यूट्यूब चैनल के साथ साथ ऑफलाइन माध्यम से भी इन लोगों को भाषा शिक्षण ने प्रशिक्षित किया है। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। मेरे बाईं ओर आप देख रहे हैं नेहा जी हैं और मेरे दाहिनी ओर बानी शुक्ला जी हैं। शुरुआत करते हैं, हम नेहा जी से ही पूछेंगे। आप दोनों अपना परिचय दीजिएगा शॉर्टकट में और परिचय देने के बाद आप अपनी सफलता का राज बताएंगे। सबसे पहले नेहा जी, आप मुझे बताइए, अपना परिचय दर्शकों को बताइए और क्यों हिंदी ऑफिसर बनने के लिए आगे बढ़ी और इसके लिए आपने क्या किया। नमस्कार, मेरा नाम नेहा शर्मा है और मैंने स्नातकोत्तर हिंदी से किया है और डिप्लोमा भी इससे किया है। जब मैंने स्नातक कंप्लीट किया तो मेरे मन में आया कि हिंदी में आगे सफलता के लिए हम लोग किस फील्ड को चुन सकते हैं। तो एक आध लोगों से मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि इसके माध्यम से हम लोग हिंदी ऑफिसर भी बन सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको चुना। और अपनी परीक्षा के बाद ही मैंने बैंकिंग फील्ड को अपनाना ज़्यादा पसंद किया, इसलिए मैंने इसकी पढ़ाई शुरू कर दी थी। बट ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, क्योंकि 2 बार मैंने इंटरव्यू तो दिया बट कुछ कारणों से मैं मेरिट में नहीं आ सकी, इसलिए इस बार उन कारणों को दूर करने मैंने सफलता प्राप्त की। आप कुछ कारण बताएंगे, क्या कारण रहा है। हाँ सर, सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है कि टाइपिंग, बहुत लोगों को पता नहीं है कि टाइपिंग का भी इसमें बहुत ही अहम भूमिका होती है। सो जिन बच्चों को हिंदी टाइपिंग पहले से आती है वो इसमें गेन कर जाएंगे, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आती है वो कर सकते हैं पर थोड़ा तो परिश्रम उनको ज्यादा करना पड़ेगा। आपका ये कहना है कि अगर टाइपिंग हम अच्छे से नहीं जानते हैं तो आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनना कठिन है, क्योंकि परीक्षा में टाइपिंग जी सर, क्योंकि टाइपिंग की एक अहम भूमिका होती है। ठीक है। और चूंकि आप साक्षात्कार इंटरव्यू तक हर बार गई हैं, तो मुझे ये बताइए कि तैयारी आपने कैसे किया। सर, सबसे पहले मैं बैंकिंग की तैयारी करती थी, तो उसमें भी मैं इंटरव्यू तक पहुंच चुकी हूँ। तो क्या करती थी, मतलब कैसे तैयारी, कितने घंटा पढ़ती थी, क्या किताबें पढ़ती थी। प्रीलिम्स को लेकर ना मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि रीजनिंग वगैरह सारा ही मैंने बहुत अच्छे से पहले से कर रखा है। मेन प्रॉब्लम मेरा मेंस में हो जाता था, नंबर कैरी नहीं उतना, मतलब हालांकि मैं 0.25 या 1 नंबर से ही रह चुकी हूँ, क्योंकि मेरा है कि मैं इंग्लिश टाइपिंग तो करके आ जाती थी पर हिंदी टाइपिंग को टच भी नहीं करती थी। ये देखिए, जो भी आप लोग आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए जा रहे हैं तो जरूरी होगा कि आप लोग हिंदी टाइपिंग सीख लें। हिंदी टाइपिंग आपने किसमें सीखा, इनस्क्रिप्ट में या फोनेटिक में। इनस्क्रिप्ट में सीखा सर। और सबसे पहली बात ये है कि मैं जहाँ रहती हूँ वो एक्चुअली बंगाली कल्चर से रिलेटेड है, तो वहाँ पे मैं खोजते भी रह गई तो मुझे हिंदी के बारे में पता नहीं चला। मुझे यहाँ से पता चला कि हिंदी टाइपिंग अच्छी तरह से कहाँ सिखाया जाएगा, फिर लास्ट मोमेंट पे जाके मैंने सीखा और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। चलिए, अब जरा बानी जी से पूछ लेते हैं, फिर इनकी सफलता का राज हम आगे जानेंगे। बानी जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए दर्शकों को। नमस्कार, मेरा नाम बानी शुक्ला है और मैंने भी स्नातकोत्तर हिंदी से किया है और साथ ही साथ पीजीडीटी भी किया हुआ है हिंदी से। असल में कक्षा 12वीं तक मैं इस फील्ड से नहीं बिलोंग करती थी। मैं साइंस लेके पढ़ रही थी और एक क्रेज था उस समय कि हाँ चलो साइंस ले लेते हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ऐसा था। लेकिन शुरू से मेरे पापा बताते थे कि अपना पैशन। ये रहस्य की बात है कि आज तक मैंने ये नहीं बताया, बानी मेरी बेटी है और मैंने ही प्रशिक्षित किया है। चलिए आगे बताइए। तो पापा बोलते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा फील्ड चूज करो जो तुमको पसंद हो, ऐसा सब्जेक्ट चूज करो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, जिसमें तुम आगे बढ़ सकते हो। लेकिन एक माहौल बना हुआ था कि नहीं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो ले लिए साइंस। फिर उसके बाद ऐसा लगने लगा कि नहीं, क्लास 10 तक जो हिंदी से लगाव था वो इधर पे नहीं हो पा रहा है। मतलब साइंस में मेरी उतनी रुचि नहीं थी, एक क्रेज था, माहौल था, 10th में मार्क्स भी अच्छे आ गए थे तो फिर साइंस ले लिया। फिर जो मैडम थी वहाँ पे वो भी समझाई कि ऐसा करो जो तुमको पसंद हो, लेकिन नहीं क्रेज था तो फिर साइंस लेना था। उसके बाद 12th के बाद फिर पता चला कि नहीं, साइंस छोड़ देना है, हिंदी में आना है। फिर हिंदी से ग्रेजुएशन, हिंदी ऑनर्स, उसके बाद मास्टर्स, साथ ही साथ पीजीडीटी। और उस टाइम पे पता चला